पर अभी अपन इस पर वापस आते हैं और आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या शरद पवार जो चुनाव प्रचार के दौरान ये संकेत दे रहे थे कि अब वो राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, चुनावी राजनीति से खासतौर पर राज्यसभा के तौर पर भी अब आगे न रहने की उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी, क्या आपको लगता है कि इस हार ने, इस शिकस्त ने, इस पराजय ने शरद पवार को एक बार फिर राजनीति में बने रहने के लिए मजबूर कर दिया है? जिस प्रकार से शरद पवार की जुझारू वृत्ति अतीत में रही है, क्या चव्हाण साहब आप मानते हैं कि शरद पवार एक बार फिर अपने आप को आजमाएंगे, एक फिर बार जनता के बीच जाना चाहेंगे और एक बार फिर राख के ढेर से खड़ा होने की कोशिश करें? क्या कहता है जी चव्हाण साहब? डॉक्टर साहब, मैं 16 साल मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट रहा हूं, मैं भी संपादक रहा हूं। तो पहले तो मैं पत्रकार के तौर पर अपनी राय आपको बता देता हूं, क्योंकि एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर मेरी राय क्या हो सकती है इसका अंदाजा आपको है। देखिए, शरद पवार जी पूरे देश की राजनीति में इसके लिए फेमस है कि जो बोलते हैं वो कभी करते नहीं है जी। तो हर बार, मतलब जब वो पहली बार बारामती की सीट से जीते तो वो भी ऐसा था कि वो काकड़े फैमिली के पास सीट थी, कैसे आई अब वो मुझे हिस्ट्री में नहीं जाना, क्योंकि मुझे इतिहास बड़ी अच्छी तरीके से पता है। पर शुरू से जी मैं आपको बता दूं कि जो आदरणीय पवार साहब जो बोलते हैं वो करते नहीं, इसलिए ऐसी उनकी ख्याति है। तो एक पत्रकार के तौर पे मुझे ऐसा लगता है कि पवार साहब राजनीति में बने रहेंगे और सुप्रिया ताई के लिए और उनके परिवार की राजनीति की साख बचा के रखने के लिए पवार साहब को राजनीति में रहना पड़ेगा, ऐसा मेरे अंदर का समीक्षक कहता है। और एज अ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में जिस तरीके से हमारे विचार परिवार से हमको सिखाया जाता है कि राजनीति में कोई अछूत नहीं होता और राजनीति में कभी कोई खत्म नहीं होता। तो शरद पवार जी देश के बहुत बड़े नेता है, हम उम्र से भी और कर्तृत्व से भी बहुत छोटे हैं, पर ये मैं एक समीक्षक के तौर पे आपको ये कहूं कि शरद पवार जी राजनीति में बने रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो चव्हाण साहब का तो मानना है कि शरद पवार जो कहें बस उस पर भरोसा मत करो, बाकी सब पे भरोसा करो। तो उनके सहयोगी हैं उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के संजय द्विवेदी साहब हमारे साथ में, जिनके भरोसे पर आप अपनी सियासत में ऊंचाइयां हासिल करना चाहते थे, वो स्वयं फर्श पर औंधे पड़े हैं। क्या कहते हैं संजय भाई, शरद पवार के साथ कोई उम्मीद बची है या अब समय आ गया है शरद पवार अपनी सारी उम्मीदें कांग्रेस के साथ देखें और उद्धव ठाकरे जी एकनाथ शिंदे के साथ देखें? नहीं, देखिए हिमांशु जी, ये अभी कहना गलत जी। आप सर लोकसभा चुनाव 4 महीने वाला पहले वाला भूल गए जी। लोकसभा चुनाव भी आपको याद रखना चाहिए जी। और कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होता है वो कभी हारता नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी 54 साल कांग्रेस से हारती रही, 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही 2004 से 14 के बाद। क्या भारतीय जनता पार्टी हार गई? नहीं हारी। उन्होंने फिर उसके उठ के वो किया और उसके बाद 2014 में सरकार बनाई। अब आज उनकी सरकार चल रही, कोई बात नहीं। हम लोकसभा चुनाव जीते भी नांदेड़ में, आपने देखा कि नांदेड़ में हम बाकी सीटें सब हार गए विधानसभा वाली, और नांदेड़ की लोकसभा सीट महाराष्ट्र विकास अघाड़ी ने जीत ली, कांग्रेस ने जीत ली। इनके 6 राज्यों में उपचुनाव में इनके पार्टी नदारद रही। मध्य प्रदेश में ये वर्ग का मंत्री हार गया उपचुनाव में, इनका मंत्री झारखंड में ये हार गए। तो ऐसा नहीं है। शरद पवार जी का जो वो है कद है लोकसभा चुनाव में देखा लोगों ने। देखो संजय भाई, आपकी सारी दलीलें एक तरफ और ये विधानसभा चुनाव एक तरफ। इस विधानसभा चुनाव के माध्यम से आपकी पार्टी के तमाम नेता ये बता रहे थे कि जनता फैसला कर देगी असली शिवसेना कौन सी है, असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कौन सी है। फैसला आया है। फैसला सीधे तौर पर यह जाहिर कर रहा है कि लोगों को शरद पवार के मुकाबले अजीत पवार पसंद नहीं, बहुत ज्यादा पसंद आए। फैसला बता रहा है कि लोगों को उद्धव बालासाहब ठाकरे के मुकाबले एकनाथ शिंदे के प्रति ज्यादा भरोसा महसूस हुआ है। क्या कहते हो संजय भाई? खारिज कर दिया जनता ने। जिस मैंडेट को लेने के लिए आप गए थे, जनता बताएगी असली कौन, जनता ने अब बता दिया। तो आप मान रहे हैं कि आप नकली लोग हो, आप नकली व्यवस्था का हिस्सा थे? क्या कहना है संजय जी? लोकसभा चुनाव में जनता ने नहीं बताया क्या? देखो संजय भाई, आप फिर से अपने कहे हुए से पलटने की कोशिश करो। इस विधानसभा चुनाव में क्या ये लगातार